दोस्तों, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट चाहे वे इग्नू के हों, डीयू के रेगुलर, एसओएल, नॉन कॉलेज या जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, बीएचयू या किसी अदर यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी या एमफिल, पीएचडी कर रहे हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है, या अगर आप में से कुछ को पता भी होता है तो वे इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आज के इस वीडियो में आपके इस स्टूडेंट हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम टेंटेटिव डेट शीट पर बात करेंगे, जिसको कुछ लोग प्रोविजनल डेट शीट भी कहते हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैं आपको ये बातें समझाऊं। दोस्तों, मैंने डीयू से अपनी बीए, एमए, एमफिल कंप्लीट कर ली है और अभी पीएचडी भी डीयू से कर रहा हूँ। बीच बीच में मैंने इग्नू से कुछ सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं। इन तमाम जगह मुझे टेंटेटिव डेट शीट देखने को मिली है। अगर मैं बीए से स्टार्ट करूँ तो उस समय तक मुझे टेंटेटिव डेट शीट का मतलब भी नहीं पता था। जैसे ही टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होती थी, हमारे फ्रेंड सर्कल में अफरा तफरी मच जाती थी कि अब इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे। यहाँ तक तो मैं टेंटेटिव डेट शीट का मतलब नहीं समझ पाया। फिर जब डीयू से एमए में एडमिशन मिला तो उस समय समझ में आया कि यह एक रफ या संभावित डेट शीट होती है, जिसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन होती है। ये चेंजेस पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, प्राइवेट या निजी इंटरेस्ट में नहीं। जैसे किसी के भाई की या रिश्तेदार की शादी होती है एग्जाम के दौरान, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अपनी एमए के दौरान हमने अपने चारों सेमेस्टर में अपनी डेट शीट चेंज करवाई, क्योंकि हमारे कुछ साथियों के बैक और इम्प्रूवमेंट के पेपर ओवरलैप हो रहे थे तथा हमारे कुछ पेपर में गैप बहुत कम था और ये पेपर काफ़ी टफ थे, जिनकी तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए था। इस विषय में हमने अपने डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिखकर उस पर अपने सभी साथियों के सिग्नेचर करवा कर दिए और नई फाइनल डेट शीट में हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए चेंजेस भी हुए। एमए के बाद हम एलएलबी, बीएड, एमफिल, पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देते हैं। उसके लिए भी एक संभावित टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट के पास कई विकल्प होते हैं। फॉर एग्जांपल, एमए पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट डीयू से बीएड, एलएलबी और डीयू के अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस, अफ्रीकन स्टडी, ईस्ट एशियन डिपार्टमेंट से एमफिल, पीएचडी के लिए
अप्लाई कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसमें से कुछ डिपार्टमेंट या स्ट्रीम के एंट्रेंस की जो डेट शीट होती है वो ओवरलैप हो जाती है, लेकिन इसका भी इलाज टेंटेटिव डेट शीट में छिपा हुआ है। एंट्रेंस की टेंटेटिव डेट शीट में एक फिक्स टाइम दिया होता है जिसमें आप अपने कॉमन इश्यूज से एग्जामिनेशन ब्रांच को नोटिस करा सकते हैं, और अगर आपके इशू जेन्युइन होते हैं तो एग्जामिनेशन ब्रांच फाइनल डेट शीट में चेंजेस भी करते हैं। मैंने इसको भी अप्लाई किया है और 2 पेपर की डेट शीट चेंज भी करवाई है। अब बात करते हैं इग्नू और जेएनयू की। यहाँ भी मैंने देखा है कि किसी भी एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले एक टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होती है पब्लिक डोमेन में आपके फीडबैक के लिए। अगर आपके फीडबैक पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं तो टेंटेटिव डेट शीट में कुछ सुधार के साथ फाइनल डेट शीट रिलीज कर दी जाती है। तो दोस्तों, अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कह सकता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए टेंटेटिव, संभावित या कहें कि प्रोविजनल अस्थायी डेट शीट के कई फायदे हैं। बस आप इसका सही इस्तेमाल जान ले तो बीए, बीकॉम, बीएससी ईयरली और सेमेस्टर वाले बच्चे चाहे तो अपने कॉमन इश्यूज, मतलब जो सभी स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हो, उन मुद्दों को लेकर एग्जामिनेशन ब्रांच को ऑफलाइन एप्लीकेशन के थ्रू या ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यदि आपकी मांगे जायज़ है तो टेंटेटिव डेट शीट में सुधार करते हुए फाइनल डेट शीट रिलीज होगी। ठीक ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन क्लियर करके एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, एलएलबी के एंट्रेंस देंगे, उसमें भी काफ़ी पेपर ओवरलैप होते हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया होता है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने एमए, बीएड, एलएलबी तीनों के लिए अप्लाई किया होता है। ऐसे केस में आप उसी प्रोसेस से अपनी समस्याओं से एग्जामिनेशन ब्रांच को ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेंगे, और ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि आपकी समस्या मांगे ठीक है तो डीयू की फाइनल डेट शीट बदलाव के साथ रिलीज होती है। देखिए, हमारे डीयू का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए आप शर्माइए नहीं, प्रबंधन को कोशिए नहीं। ये मत सोचिए कि कोई और आपके लिए आगे आएगा। आप खुद आगे आइए और डीयू मैनेजमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कह सकता हूँ। दोस्तों, ठीक ऐसे ही मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद और फिर एमफिल, पीएचडी के एंट्रेंस के दौरान टेंटेटिव डेट शीट आपकी जेन्युइन रिक्वेस्ट के आधार पर फाइनल डेट शीट करेक्शन के साथ रिलीज की जाती है। इग्नू और जेएनयू में भी मैंने ऐसा ही देखा है, और कई कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी। देखिए, टेंटेटिव डेट शीट इसीलिए एग्ज़ाम से पहले रिलीज की जाती है कि फाइनल डेट शीट में कोई क्लैरिकल एरर, कोई खामी ना हो और एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट करवाए जा सके। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली रिलेटेड बॉडी को आपके कोई फीडबैक नहीं मिलेंगे तो एग्जामिनेशन सेल नो चेंज के साथ टेंटेटिव डेट शीट को फाइनल
डेट शीट के रूप में रिलीज कर देता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि टेंटेटिव डेट शीट को लेकर अब आपके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होगी और आगे से आपको अपने इस हथियार को अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है इसको जान चुके होंगे। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। प्लीज़ आप में से अभी तक जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी काम की और वीडियो आपको मिलती रहे एवं हम दुगने उत्साह के साथ आपकी सेवा कर सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।